संजय निषाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। निषाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आज 3 दिन बीत गए, क्या आप लोग इस बात की समीक्षा कर पाए कि बीजेपी को ऐसी करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा जब आप सब लगे हुए थे? मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कमी रह गई है उस पर हम लोग विचार विमर्श कर सके। हमने जो अभी तक पता किया है और उस दिन भी पता किया था, उसके अनुसार कई गांवों में हमारे वोट है। मैं तो पहले ही बताया कि मैं 43 गांव के बारे में बता पाऊंगा। हर गांव में मैंने जा पाया था। हम 3 दिन प्रचार किए थे, बाकी हमारे लोग गांव में गए थे। आज लंबे समय से सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही भाजपा की, उसमें से निषादों की तरफ, निषादों को राजनीति की तरफ लाना, निषाद पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनको वोट डलवाना। उसमें हमने बताया भी कि 40 गांव में हमने जीता है, 60% से 80% वोट मिला हुआ, जो हमारे पास रिपोर्ट है। 3 गांव में मैं हारा हूं। पहले भी बताया कि वो भी 3 गांव में इसलिए हारा कि एक निषाद जी नेता हैं, भाजपा में रहते हैं, उन्होंने जाकर कह दिया, पहले भी उनको बक्से ले जाके कार्यक्रम किया था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है। तो उस आरक्षण के मुद्दे पर वो 3 गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया। बाकी हमें बाकी आप बीजेपी के नेता ने आपके समाज के साथ गड़बड़ कर दी कि वो कमल का फूल पर बटन नहीं दबा पाए। और निश्चित रूप से जब उनके अंदर आप लाएंगे कि आरक्षण के मुद्दे बड़े हैं, अब पहले से था और उन्होंने उनको याद दिलाया, हमने समझा रखा है कि भाई आरक्षण मिलेगा तो केंद्र से मिलेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है जो देगी। तो उस मुद्दे को अगर उभारेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे वोट हैं कि जो नहीं हो सकते। तो 3 गांव में ऐसा हुआ है। बाकी मैंने पहले ही बताया था आपसे कि देश का जो बीजेपी के नेताओं ने आपके साथ भीतरघात की, ऐसा कह रहे हैं आप? भाई एक नेता के बारे में सबको मालूम है, हम नाम नहीं लेना चाहता उनका। सब मालूम है, दिल्ली पर सबको मालूम, भाजपा के लोगों को मालूम है वो नेता कौन है। तो क्या बीजेपी नेतृत्व ने अपने उस नेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई की? निश्चित रूप से हम मैसेज दे दिए हैं और उस पर जांच कर लेंगे, पता चल जाएगा। पहले भी वो आदमी ने 2022 के चुनाव में भी 3 विधानसभाओं में जाकर भाजपा के विरोध में कमल के खिलाफ वोट डलवाने की बात की थी और उसके बाद भाजपा नेतृत्व ने तो बता दिया था, तो आगे भी बता देंगे। और वो पता आप तो इतने दिनों तक वहां पर प्रचार वगैरह किए और आप क्लेम भी कर रहे थे कि बड़े अंतर से जीत रहे हैं, तो आप तो एक ट्रू पॉलिटिशियन हैं। आप कुछ समझ पाए कि हार का दरअसल ओवरऑल कारण क्या था? भाई जो मैं अपने गांव से जो सूचना आ रही थी तो उसी हिसाब से हमें लगा कि और गांव से भी सूचना होगी। अब और गांव से उतनी अच्छी सूचना नहीं थी। हारने का कारण था कि पहले भी भाजपा की सीट थी और इस समय भी भाजपा की सीट थी, मतलब कांग्रेस में पहले भी सपा की सीट थी और इस बार भी सपा की सीट हो गई हुई। हम लोग उसे लेने में ना कामयाब रहे, भले हम लोग उतरे चाहे कोई भी रहा हो। आज के दिन में देश तो कुछ मोटी मोटी कुछ वजहें तलाश पाए होंगे, आप तो नेता हैं, नब्ज पकड़ते हैं। मोटी वजह यही है कि जो प्रत्याशी रहे वो पहले भाजपा में रहे, फिर सपा में गए, फिर भाजपा में आए। ये जो उनको लगा कि वहां के पब्लिक को लगा कि नहीं ये व्यक्ति पार्टियां बदल रहे हैं, इसलिए हमें लोकल एक दूसरा बाहरी के नाम पर आया। 2 मुद्दे वहां थे, ये बाहरी हैं, दूसरे जिले के हैं, एक जिले के हैं, बस और कुछ नहीं है। पर 2 मेन जो वहां से सूचना आई है, 2 मुद्दे हमारे पास आए हैं और तीसरा कुछ और नहीं। तो एक मुद्दा तो दल बदलू आपके हिसाब से और दूसरा मुद्दा बीजेपी के कुछ नेताओं ने भीतरघात की। 2 निश्चित रूप से। ओके, और कोई मुद्दा जिसको आपको लगा हो कि बीजेपी ने यहाँ चूक कर दी और आपने पहले अलर्ट किया हो? निश्चित रूप से अलायंस, हम लोग पार्टनर थे। अगर हम पार्टनर थे और हमारे अपना दल पार्टनर है तो अगर चुनाव में प्रत्याशी तय हुआ तो एक बार जरूर बैठक हो जानी चाहिए थी कि वहां कौन से ऐसे प्रत्याशी दिए गए जिससे कि भले अचानक चुनाव हो गया, कौन सा ऐसा प्रत्याशी दिया गया जिसके चेहरे पर सारे वोट आ जाए। क्योंकि लोकल चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का तो होता नहीं है। लोकल चुनाव तो लोकल चुनाव चेहरे पर होता है और पार्टी। निषाद जी, आपको बुरा लगेगा लेकिन आपसे बीजेपी पूछ कर क्यों प्रत्याशी तय करेगी? इतनी बड़ी पार्टी है, उसको आप मोहताज थोड़ी है कि आप उसका प्रत्याशी तय करें।
नहीं नहीं, उनके प्रत्याशी का वो तो एनडीए जब घटक है, एनडीए प्रचार में हम उतर रहे हैं, हमारे लोगों को भी वोट देना, सबको वोट देना है। तो हमको लगता है कि ऐसा होता रहा। 2022 में हुआ था कि हम लोग मिलजुल के भी थोड़ा कुछ प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी कि प्रत्याशी रहेंगे तो अच्छे वोट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आए 2022 में, तो आगे भी 2027 में भी, पर बीजेपी वाले 2024 तो में अच्छे कहते हैं रिजल्ट कि आपसे चर्चा हुई थी दारा सिंह चौहान की, उसके बाद प्रत्याशी बनाए गए। नहीं, ये दारा सिंह की वापसी की थी, पहले से चल रहा था कि भैया आना चाहते, हमने कहा अच्छी बात आ जाए तो है। अब आने का था, लेकिन लड़ाने में हम लोग तो सोचे कि वो लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन ये हुआ कि अगर उनको प्रत्याशी नेतृत्व ने दे दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हम अब हार गए। हम लोग सोचे कि लोकसभा के लिए उनको लाया जा रहा, लोकसभा लड़ाया जाएगा और विधानसभा कोई लड़ेगा। अब किस कारणों से उन्हें लड़ाया गया, अब उसके बारे में तो पहली बार ये खुलासा हो रहा है कि उनको लोकसभा के लिए लाया गया था, लेकिन विधानसभा लड़ा नहीं, दिया। हम सोच रहे थे कि उनको लाया गया तो लोकसभा लड़ाया जाएगा, हमारा मतलब अपना ओपिनियन था, जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हम अपने से सोच रहे थे। नहीं, आप बहुत और ऑनेस्ट अच्छा ओपिनियन है ना, आई अप्रिशिएट यू। मैं आपको इस मामले में आपके विचारों की सराहना करता हूँ। एक सवाल और उभर कर सामने आया, ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि दलितों के वोट पैसे देकर खरीद लिए गए हैं। क्या ऐसा संभव है, और क्या इस तरह के आरोपों में कुछ दम है, या फिर ऐसे आरोप लगाना दलितों का अपमान है? नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। हार की समीक्षा होनी चाहिए और अपने अपने वोट जिस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं उसमें अपने को तटस्थ होना पड़ेगा कि हम कितना सफल हो रहे हैं, क्यों हमारे कहने पर वोट नहीं आ रहा है, मेरे साथ वोट क्यों नहीं आ रहा, हम उसमें सफल क्यों नहीं हो रहे। किसी दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप से बेहतर है कि अपने अंदर जो कमी है उसे सुधारा जाए। अपने अंदर हमारी कमी क्या थी, हमें भारतीय जनता पार्टी, हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर वो भी जो 3 गांव है, क्या वो दूसरे वो के आपके कहने बड़े पर भैया हैं इधर-उधर हो ओम गए? प्रकाश राजभर जी, वो कह रहे थे कि बोरा बोरा नोट दलितों में बांटा गया है, तो इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस हो तो उसे कहा जाए, ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि दलित भी वोटर हैं, दलित भी सपोर्टर हैं, दलित भी इस देश के भाग्य विधाता हैं, जनता जनार्दन है, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जाए कि वो नोट देकर वोट लिया गया तो उचित नहीं है। ये क्योंकि पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से हम लोग आए हैं तब से वोट और पौवा बंटना, मैंने बताया ना, जब से हम लोग आए हैं तो आपके पौवा बड़े पैसा भैया ऐसा बंटना। क्यों बोला करते हैं जो आप लोगों को असहज कर जाता है? अब भैया तो इसे भी बोलने माहिर हैं, सारे लोग इसको इसी अंदाज से लेते हैं। अब भैया को हम क्या कहें, भैया को अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी जो कमियां हैं, क्यों नहीं, हम लोग अपने वोट को निश्चित रूप से, हमें अपने 90% वोट, यादव समाज अगर समाजवादी पार्टी को 90% दिया है, मुस्लिम ने 90% से ऊपर दिया है, जी। तो हमें भी एक इस बात पे समीक्षा करनी चाहिए। हमें भी तैयार रहना चाहिए कि ये अगर डॉक्टर संजय है तो मछुआरों का 90% हमारे साथ आना चाहिए। और भैया भी अगर राजभर का नेता बनते हैं तो उनको भी लगना चाहिए कि हमारा वोट हमारे साथ है और हमें उस लायक बनना पड़ेगा। हम तो 9 साल से राजनीति में आए हैं और 3 साल से राजनीति बढ़िया से कर रहे हैं। पहले सामाजिक काम कर रहे थे, लेकिन जब से हम काम किए, 3 चुनाव हमने बेहतर जिता के दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमने 2019, 2022, 2000। तो आपका तात्पर्य है कि भैया जी ने जो कहा वो भैया कर नहीं पाए? मैं बोलता तो लगता ही है, आप देख ही रहे होंगे। नहीं, मैं समझ सकता क्या है जी। हमारे साथ बने रहिएगा निषाद जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अनिला सिंह